ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम पुनः हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। हमने आधा तात्पर्य लिया था, बाकी का आधा हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ प्रभु भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो भगवान के भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। सो भगवान के संदेशों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगीता जी हरे कृष्णा, जेठोमल जी हरे कृष्णा, रीता जी हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो आज हम हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक के बाकी आधे तात्पर्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे, जो आधा हम लोग पहले परसों कर चुके थे। कल नेटवर्क की वजह से हमारा सेशन नहीं हो पाया और मुझे खेद है इस बात का कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। एक ट्यूनिंग हो जाती है कि हम 2 से 3 बजे भगवद गीता संदेश सुनेंगे, लेकिन कुछ उसमें व्यवधान है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है, लेकिन कभी कभी होता है भगवान की इच्छा के अनुसार। सो यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जो भगवद गीता का ज्ञान है, यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। तो वास्तव में जो अध्यात्म का मार्ग है, ये लॉ ऑफ कर्मा में स्ट्रांगली बिलीव करता है। सो कई लोग कहते हैं कि अरे पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, पीछे भी कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं था, यही जीवन है, जो भी है बस यही एक पल है ना। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है यही एक पल है। सो अपने आप को खुश रखने के लिए ये ख्याल गालिब अच्छा है, लेकिन सच तो ये है कि पुनर्जन्म भी होता है और कार्मिक अकाउंट की वजह से ही जीवन में सुख दुख मिलता है। कई लोग जो इस प्रशिक्षण से नहीं गुजरते हैं, सब कुछ रहते हुए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं और समझ में नहीं आता कि हम भगवान को भी मान रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, सारे कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो उमड़ते घुमरते रहते हैं। सही मेंटरिंग नहीं हुई, सही काउंसलिंग नहीं हुई, सही लाइफ कोचिंग सेशन से नहीं गुजरे, सही सत्संग से नहीं गुजरे,
तो इस प्रश्न का कहीं भी हल मिलता नहीं है, क्योंकि भगवद गीता भी अकेले पढ़ने से बात समझ में आती नहीं है, फिर हम किसी से पूछते नहीं हैं और फिर भ्रमित ही रहते हैं वास्तव में, है ना। फिर हम शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, फिर इधर उधर से प्रश्न का हल ढूंढते रहते हैं। लेकिन प्रामाणिक स्रोत है हमारा भगवद गीता, और उसे उचित मार्गदर्शन में ही हमें सीखना चाहिए। एक सेकंड। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ अभी ठीक से आ रही है आप लोगों को। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है। और मैं यही कह रहा था, जिसमें आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है ना। सामान्यतया जो अध्यात्म विद्या है, ये लॉ ऑफ कर्मा में स्ट्रांगली बिलीव करता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो जो लोग भगवान को इस तरह से नहीं मानते, या भगवान को भी मानते हैं लेकिन उनकी कच्ची भक्ति है, ठीक से पूरा स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं है भगवान के संदेशों में, भगवद गीता आदि संदेशों में, तो बहुत मुश्किल होता है इस बात को समझना और पाप से दूर रहना। फिर जीवन भर लोग सिंफुल एक्टिविटीज़ में रहते हैं और फिर स्ट्रगल करते रहते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों सुख हो रहा है, क्यों दुख मिल रहा है। जो बुरे से बुरे लोग हैं वो कैसे मज़े में रहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो भगवान के मानने वाले लोग हैं, वो क्यों कष्ट में रहते हैं, इत्यादि नाना प्रकार के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जब उचित मार्गदर्शन से प्रशिक्षित हो जाते हैं तो उनके सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, फिर वो सुखी हो जाते हैं वास्तव में। विश्वास रखना चाहिए कि हमारा थोड़ा ही सही हमारे जीवन में आध्यात्मिक सुख जैसे जैसे बढ़ता है तो हमारे भीतर निर्भयता बढ़ती जाती है ना, शांति बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ने लगता है, धैर्य बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है ना। ये केवल भगवान के ज्ञान से ही, स्वाध्याय से, सत्संग से ही, साधना से ही संभव है। हरे कृष्ण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूप एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सकाम कर्म कहा गया है जिनका लाइफ गॉड कॉन्शियस नहीं है ना, जो केवल भगवान को भी इसलिए मानते हैं क्योंकि अपना जीवन, अपनी तृप्ति, अपनी शांति, अपना भला, केवल मैं और मी एंड माई फैमिली, केवल इसी मी एंड माई फैमिली में जो लोग उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, है ना। वो फिर भी ट्रांसेंडेंटल स्टेट में बहुत मुश्किल होता है उनके लिए पहुंचना, है ना। वो अपने सुख के अतिरिक्त ये मान ही नहीं पाते कि हमें दूसरों को सुख देने से हमारा सुख बढ़ता है। केवल मैं अपना सुख और सुख करता रहूँगा तो व्यक्ति सूख जाता है, बट सुख नहीं मिलता है उसे। इसीलिए उसे कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, गॉड कॉन्शियस होना चाहिए। और भगवान वेदीय संदेश है हमारा, वसुदैव कुटुंबकम, द होल यूनिवर्स इज आवर फैमिली। मैं से बाहर निकालने की विद्या है वास्तव में अध्यात्म। मैं के ट्रैप में, मी एंड माई फैमिली के ट्रैप में जो फंसे रहते हैं वो वास्तव में ट्रांसडेंटल स्टेट में पहुंच नहीं पाते हैं, और जो ट्रांसडेंटल उस देवी चेतना में नहीं पहुंच पाते तो आनंद क्या होता है, ये केवल शब्द बनकर रह जाता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते वो। तो हमारे जो एनर्जी का एक्सपेंशन है, जो एक पिंजरा हमने बना लिया है, उसको पिंजरे को तोड़कर थोड़ा एक्सपैंड करना, विस्तार करना ही वास्तव में अध्यात्म। जो हमारा छोटा छोटा दिल है, छोटी छोटी बातों को जो हम दिल पे ले लेते हैं, अपना दिल बड़ा करना, अपने एनर्जी को एक्सपैंड करना, यही वास्तव में अध्यात्म का संदेश है। और यहाँ हम कर्म के नियम को फॉलो करते हैं और हम सुखी रहते हैं, ना हम टेंशन लेते हैं, ना टेंशन देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं, ना खुद भी दुखी रहते हैं। अभी तक संघर्ष क्या है, शुरू में जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ संघर्ष ये रहता है, दूसरों को दुख नहीं देते लेकिन खुद को दुखी करते हैं। भगवान के सच्चे भक्त कभी भी खुद को भी दुखी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है माई बॉडी बिलोंग्स टू गॉड। ये जो हमारा शरीर भी है, जो जीवन है, ये परमात्मा की संपदा है। मैं कैसे इसे तकलीफ पहुंचा सकता हूँ, चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। जब कभी भी दुख हो तो ऐसे होश आना चाहिए कि मैं भगवान को तो परेशान नहीं कर रहा हूँ। सामान्य रूप से हमारे बच्चों को कुछ भी थोड़ा बुखार हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए, माता पिता कितने चिंतित हो जाते हैं। तो जो लायक बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो हर प्रयास करेंगे कि मैं जल्दी दुखी या बीमार नहीं हूँ, ताकि मेरे माता पिता को भी परेशानी ना हो,
है ना। तो सोचिए, सामान्य शारीरिक ये संसार, इस भौतिक शरीर से बने हुए जो माता पिता हैं, उनको भी अटैचमेंट है, उनको भी पीड़ा होती है बच्चों के पीड़ा होने से। तो उस परमपिता परमेश्वर को कितना दुख होता होगा जब हम दुखी होते होंगे। तो इसलिए हमें जाने अनजाने खुद को भी अच्छे से एक केयर टेकर की तरह खुद की भी हिफाजत करनी है, खुद को भी तकलीफ नहीं देना है। लेकिन जो लोग केवल गॉड कॉन्शियस नहीं रहते, केवल बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, मी एंड माई फैमिली के ट्रैप में रहते हैं, केवल संसारिक कामना अर्थात कुछ न कुछ जीवन भर चाहिए 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 कि ही इच्छा में पूरी दिन रात व्यग्र रहते हैं, इसी में अपने पूरी स्किल्स है, टैलेंट है, शक्ति है, सब कुछ इसी में वेस्ट करते रहते हैं। रेदर आई विल से नॉट इन्वेस्ट, द वेस्ट करते रहते हैं। उन लोगों के लिए क्या है, वे पापपूर्ण कर्मों में विभिन्न रूपों में एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सो सिंफुल एक्टिविटीज में ऐसे लोग जाने अनजाने ट्रैप हो जाते हैं, जो केवल कामनाओं की पूर्ति हेतु संसार में जीवन जीते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। सो ये उदाहरण हमारे भक्ति का भी हो सकता है कि अभी गीता पढ़ने में रुचि नहीं हो रही है, सत्संग में उतनी रुचि नहीं हो रही है ना, किसी भी ऐसे ट्रांसेंडेंटल जो टीचिंग्स हैं, कोचिंग्स है, उसको कंटिन्यू रखने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। तो मन को लगाना है, हर एक बात मन की ही सुनी है। जैसे बच्चे कई बार जिद करें, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पढ़ाई नहीं करना, मुझे हेल्दी डाइट नहीं लेना, मुझे मिल्क नहीं पीना। कितने दिन आप उसका नखरा बर्दाश्त करोगे? आज नहीं तो कल साम दाम दंड भेद लगाओगे, चाहे प्यार से माने, चाहे आंख दिखाकर माने, कभी कभार तो थप्पड़ भी मारना पड़े। तो उसकी भलाई के लिए हम ऐसा करते हैं, है ना। उसी तरीके से जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष तैयार नहीं हो जाता, एकदम से बीज बोते ही एकदम बड़ा सा बड़ वृक्ष नहीं बन जाता, इसमें कुछ समय लगता है। वी ऑल नो दैट। पहले एक छोटा सा अंकुर आता है, थोड़े दिन उसमें से स्प्रॉट निकलता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, ये पाप और पुण्य दोनों पर ये बीज का जो नियम है वो एप्लीकेबल है, इसको समझते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसमें भी फल मिलने में समय लगता है ना। कई बार लगता है अरे ये इतने पाप कर रहे हैं, इतने दुष्ट हैं, इतने विलेंट टाइप इनकी लाइफ है, इनको तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने बुरे कर्मों के बीज बो रहे हैं, आज नहीं तो कल उसका परिणाम उनको मिलेगा ही मिलेगा। और वही वाइसे वर्सा है, वही अच्छे कर्मों पर भी है। अच्छे कर्म करें और कई बार अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ फल नहीं मिल रहा, तो हम अटैच हो जाते हैं रिजल्ट से भी। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। सो बीज बोते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा अंकुरित होता है, फिर छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे बड़ा वृक्ष बनता है। इट टेक्स ईयर्स, सालों साल लगते हैं। वैसे भी कर्म फल में भी समय लग सकता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति के पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कई बार क्या होता है कि हमने सत्संग सुन लिया, गीता अध्याय स्वाध्याय में आ गए, लाइफ चेंज हो रही है और अब हम बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जो किया है ना, उसका थोड़ा बहुत तो फल मिलता ही मिलता है। कुछ पाप तभी बीज रूप में बचे रहते हैं, है ना। कई बार आप देखिए ना, अच्छे से साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, बहुत अच्छे भले व्यक्ति बन जाते हैं, फिर भी भीतर में कहीं न कहीं पुराने पूर्व जन्मों का संस्कार या इस जन्म का पुराना संस्कार वो रहता है, और कई बार वो मैनिफेस्ट हो जाता है, तो फिर सारा उसका किए कराए पर पानी फिर जाता है। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं, है ना। सो कई बार क्या हुआ कि हम ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए, धर्म के मार्ग पर चलने लगे, लेकिन पुराना जो कुछ बीज रूप में है किया करा जाने अनजाने इस जीवन का, पुराने जीवन का, तो अच्छे मार्ग पर आने के बावजूद, धर्म के मार्ग पर आने के बावजूद भी वो हमारे पुराने कर्म, चाहे वो अच्छाई का भी हो बुराई का भी हो, थोड़ा तो हमें प्रभावित करती ही करती है। हरे कृष्णा आस्था, स्वागत है आपका। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम समझने का प्रयास करते हैं। निभा झा, हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है आपका। जो व्यक्ति समस्त पाप
कर्मों के फलों यानी बंधनों का अंत करके, अब पता नहीं कैसे अंत होगा ये, लेकिन भगवान मार्ग बता रहे हैं तो हमें उम्मीद रखना चाहिए कि इनका अंत भी होगा। भौतिक जगत यानी मेटेरियल लाइफ में द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ये जो ड्युअलिटी होती है, क्या सही क्या गलत है ना, तो इससे द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। अब क्या है कि यदि आपकी थोड़ी बहुत भी रुचि हुई है भगवान की भक्ति में, इसका मतलब है कि बहुत सारे ड्युअलिटी से आप निकल चुके हैं या निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और पाप कर्मों का जब अंत हो जाता है, जब हमारी कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, सो जब हमारे बैड कर्म न्यूट्रल हो जाते हैं, तभी वास्तव में स्वाध्याय में रुचि आती है, सत्संग मिलता है। और सत्संग मिलता तो बहुत लोगों के, लेकिन उसमें टिके रहना, रुचि मिलना। वीरेंद्र विक्रम प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका, रानी जी हार्दिक स्वागत है आपका, हरे कृष्णा। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों यानी बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं, है ना। यदि हम भगवान की भक्ति में लग गए हैं कम या ज़्यादा, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे बहुत सारे पाप जब न्यूट्रल हो गए हैं तब हमारी रुचि बनी है भगवान में। नहीं तो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहाँ कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनकी धर्म में रुचि नहीं होती है अध्यात्म में रुचि नहीं होती, जबकि यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जिसमें हमारी व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या और वैश्विक समस्या का भी हल है, निदान है, अस्थाई निदान है। सबसे बड़ी बात, टेम्परेरी निदान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें। अब ज़रा देखिए, हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, एलोपैथी हो या कोई भी पैथी हो, इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, लोग चांद पे भी जा चुके हैं, लेकिन अभी ज़मीन पर कैसे ठीक से चलना चाहिए सीखा नहीं है ना। इसीलिए खुश रहने की, हैप्पीनेस की कोई दुनिया में टैबलेट और गोली बनी नहीं हुई है ना। पॉजिटिव कैसे रहा जाए उसके लिए कोई गोली और टैबलेट बनी हुई नहीं है ना। प्रेम कैसे अपने भीतर बढ़ाया जाता है कि हम संसार को प्रेम दे सकें, उसके लिए कोई गोली, टैबलेट और इंजेक्शन बनानी है। कहने का मतलब क्या है, हर एक पैथी की अपनी उपयोगिता है निश्चित रूप से, है ना। लेकिन ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये अल्टीमेट है। ये चाहे किसी भी, चाहे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई गृहिणी है, कोई शिक्षक है, कोई योग गुरु है ना, कोई स्टूडेंट्स है, या कोई मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी रोल में भी हो, लाइफ को रिफाइन कर देता है, प्योरीफाई कर देता है ना। हीरे को जैसे कच्चे हीरे को तराश कर उसको कीमती बना देते हैं ना, उसी तरह भगवत गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान और सत्संग हमारे जीवन में, हम सबके भीतर वो भक्ति लता बीज है, हमारे सबके भीतर वो प्योरिटी है, अच्छाइयाँ हैं। लेकिन बाहर इतना डिस्ट्रक्शन है कि हम धूमिल हो जाते हैं, कंटेमिनेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे भगवान के ज्ञान से, स्वाध्याय से, सत्संग से उसमें प्यूरिफिकेशन होती रहती है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटती जाती है ना, तो हम धीरे धीरे अपने रियल सेल्फ में, जो सच्चित आनंद का जो हमारा रियल स्वभाव है, जो रियल सेल्फ है, वो प्रकट होता है, वो रिवील होता है। फिर हम अनकंडीशनली ब्लेसफुल रहते हैं, है ना। ज्ञान में हमारी रुचि होती है, धर्म में रुचि होती है, सेवा में रुचि होती है, दूसरों के कल्याण करने में रुचि होती है, दूसरों का सहयोग करने में रुचि होती है। और ठीक उसके विपरीत, जब तक हमें पाप हमारे भीतर रहता है, जब तक हमारी इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो ठीक इसके विपरीत होता है। हमेशा दुखी रहना, स्ट्रेस्ड रहना, डिप्रेस्ड रहना, दूसरों को तकलीफ़ देना, है ना, या खुद को तकलीफ़ देना। दूसरों को तकलीफ़ देना तो पाप है ही, खुद को भी तकलीफ़ देना पाप है। ये हम अध्यात्म में आके ही समझ में आता है हमें, है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से अपनी हिफाजत भी करनी चाहिए। भले ही व्यक्ति के में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, यानी कुछ तो निकल चुका होता, मतलब उनका रिजल्ट आ चुका होता है, जिन्हें हम दुख या वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। सो दुख और वेदना क्या है कि हमारे पुराने, हमारे अपने, जैसे जो भी हमने खाना बनाया वही तो हम खाते हैं ना। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो हम किस्मत को, भगवान को थोड़ी दोष देंगे। ये तो हमारी कहीं जाने अनजाने जो भी हुआ हो, मेरी लापरवाही हुई हो या कुछ भी हो सकता है, जाने अनजाने वो अच्छा नहीं हुआ तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सो हमारे जीवन में भी जो भी कुछ सुख और दुख मिल रहा है, कहीं न कहीं हमारे अपने पुराने कर्मों के ही फल हैं। ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता व्यक्ति, है ना। पूरी दुनिया को सुधार देना चाहता है, पूरी दुनिया में फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता है, लेकिन जब आत्मा सुधार की बात होती है तब व्यक्ति लगता है ये कौन सी बात है, मैं तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे क्यों बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत तो दुनिया को है, दूसरों को है।
ये धर्म का मार्ग नहीं है, ये भौतिक मार्ग है। भौतिक मार्ग जो संसारिक मार्ग है, हम दूसरों को बदल देना चाहते हैं, खुद पे कोई काम नहीं करना चाहते। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग है, धर्म का मार्ग है, वो है आत्मदीपो भव, आत्मरक्षा परमो धर्म। सेल्फ लव सिखाता है, आत्म प्रेम करना सिखाता है कि मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी खुलकर सांस लेने का अधिकार है, मुझे भी खुश रहने का अधिकार है। और वो केवल भगवान के ज्ञान से ही संभव है, स्वाध्याय और सत्संग से ही संभव है। अन्य उपाय हमने देख लिया, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, हमने बड़े बड़े बैंक बैलेंस कर लिए, गहने खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, सब कुछ पैसे से सुख मिलने वाले सब चीज़ हमने करके देख लिया, नशा भी करके देख लिया, मांसाहार भी करके देख लिया। उल्टा सुख मिलना तो दूर, हम अपने आप को दूषित कर रहे थे, कंटेमिनेट कर रहे थे, है ना, सिंफुल एक्टिविटीज़ में। और कई बार क्या होता है, अब आप गिल्ट फील मत करना, जब जागो तभी से अब तक आपको नहीं ज्ञान था तो अब क्या कर सकते हैं। पूरे जीवन लोग मीट ईटिंग करते हैं, है ना, कितने सारे जीव जंतुओं को मारकर खाते रहते हैं, चाहे खुद नहीं मारे, कोई तो मारता है ना। पेट को हमने शमशान घाट बना दिया, और फिर जब कुछ दुख होता है कहते हैं, हाय भगवान, मैंने किसी का क्या दुखाया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हमें होश ही नहीं है कभी, धर्म शिक्षा से नहीं जुड़ने के कारण, आध्यात्मिक अनुभव से नहीं गुजरने के कारण हमें होश ही नहीं होता कि हम कितने सिंफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे, गले आकंठ डूबे हुए थे, है ना। यहाँ पर आते हैं तो लगता है अरे बाबा, पूरी दुनिया को दोष दे रहे थे हम, और हमने भी कितने सिंपल एक्टिविटीज़ करा है। लेकिन अच्छी बात यह है, जब जागो तभी सवेरा। फ़र्क क्या होता है, कर्म का नियम दंडित हमें फिर भी करता है, चाहे हम भले साधु हो गए हों, अच्छे हो गए हों, सुधर गए हों अभी फ़िलहाल, लेकिन पुराने जो हमसे भूल चूक हो चुके हैं अनजाने, उसका दंड तो मिलता ही है। लेकिन फ़र्क कितना होता है, जैसे एक बिल्ली के मुँह में बिल्ली का बच्चा होता है और एक बिल्ली के मुंह में चूहा होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही दांत है, वही बिल्ली भी है। जब बच्चे को पकड़ती है तो उसकी पकड़ अलग होती है, लवफुल, केयरिंग, लव एंड कंपैशन, है ना। तो वही जो भगवान के डिवोटी होते हैं, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत, अच्छा बिल्ली के बच्चे को फिर भी थोड़ा बहुत तो दांत चुभ ही रहा होगा ना, लेकिन इतना नहीं चुभ रहा होगा जितना कि चूहे को चुभ रहा था। चूहे के लिए तो काल है वही बिल्ली, है ना, और बिल्ली के बच्चे के लिए वही बिल्ली का दांत, वही बिल्ली, वो एक अलग अलग पूरा एकदम भाव ही अलग है। फिर भी थोड़ा सा चुभ रहा होगा दांत, लेकिन उसको इतना तकलीफ नहीं दे रहा होगा कि उसकी प्राण निकल जाए, बल्कि प्राण रक्षा के लिए। उसी तरह भगवान के जो भक्त हो जाते हैं उनको भी दुख मिलता है, उनको भी धोखा मिलता है, उनको भी परेशानियां होती है, लेकिन बड़े बड़े जो पाप हैं उसको न्यूट्रल करके छोटे में हमें दंडित किया जाता है। और हमारी स्थिति वही हो जाती है कि भगवान वो भी दंड इसलिए देते हैं ताकि हम सुधर सके। बिल्ली को एक जगह से दूसरी जगह जब बिल्ली के बच्चे को दांत से पकड़ के रखती है तो वो दुश्मन नहीं होती है, वो बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करती है बिल्ली। लेकिन जिस समय वो ऐसा कर रही होती है, बच्चे को जरूर हो सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन माँ को पता है कि इसका जगह कहाँ पे सुरक्षित है, ये खुले में या इस जगह ये असुरक्षित है। इसलिए भगवान भी कभी कभी हमें दंडित करते हैं, तो हमें लगता है भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हो, मैंने क्या किया है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन कई बार भगवान हमें सिखाने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए ऐसा करते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमें और देखिए ना, जितने भी दुख और पीड़ा से आप निकले हैं और मजबूत होकर निकले कि नहीं निकले, इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एनालॉजी से बातें बिल्कुल एक बार में समझ में आती है कि भगवान हमें कैसे मजबूत बनाते हैं। तो एक लैब में एक कैटरपिलर का, जो तितली का जो बच्चा अंडा होता है, उसमें कैसे वो एवोल्यूशन होती है, उसमें कैसे प्रोग्रेस होता है, उसमें से कैसे अंडा फूटता है, फिर बच्चा कैसे निकलता है, फिर तितली कैसे बनता है, उस पर ऊपर एक लैब में वो टीचर्स थे वो, और सारे बच्चे वहाँ ऑब्जर्वेशन में थे। तो 1 घंटे का समय दिया गया कि सारे बच्चे नोटपैड लेकर और ऑब्जर्व करेंगे इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई, क्या क्या हरकत हुआ, कितने टाइम पर क्या हुआ एंड ऑल दैट। और उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करो, मैं इतने टाइम के लिए दूसरे लैब में जा रहा हूँ, दूसरे बच्चे की जो भी प्रैक्टिकल है वो भी मुझे देखना है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वो अंडा हरकत में आया, सारे बच्चे नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, चारों तरफ वो उसकी प्रोग्रेस देखी जा रही है, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। अब क्या है कि वो फूट रहा है, अंडे का जो सेल है वो फूट रहा है, उसमें से बच्चा निकलने को है। अब उसको ना बहुत स्ट्रगल हो रहा था निकलने में बहुत,
तो आप लोगों में से कोई भी ऐसा सज्जन बच्चा था उस स्टूडेंट के बीच में जिसको बड़ी दया आ गई कि आहा देखो कितना कोमल सा तो ये बच्चा है, अंडा कितना कठोर है, मुश्किल है इसका अंडे का सेल, और इस बच्चे को निकलने में कितना स्ट्रगल हो रहा होगा, कितना संघर्ष हो रहा होगा। उसने क्या किया, दोनों हाथ से फट से अंडे को फोड़ दिया ताकि बच्चे बाहर निकल आए। बच्चे तो बाहर निकल आए लेकिन थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद जब वो टीचर आए तो उनको डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इतना जल्दी तो बच्चा निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो इस तरह से डेड क्यों था, वो निकलने के बाद डेड तो होना नहीं चाहिए था। निकलने का मतलब अगर तो निकलेगा नहीं इसका मतलब ऑलरेडी डेड है बच्चा, लेकिन निकलने के बाद अगर मरा है इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो समझ गए, सभी बच्चे को बताया कि सच सच बताओ क्या क्या हुआ था। मुझे लगता है किसी ने छेड़छाड़ करी है इस अंडे के साथ। मैंने मना किया था कि आपको सिर्फ इसकी डेवलपमेंट देखनी है कि हो क्या रहा है, किस किस टाइम पे, किसी को कुछ छूना नहीं है, टच नहीं करना है, छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आप ही लोगों के बीच में से कोई भला अच्छा बच्चा था, बोला सर सॉरी आई हैव डन दिस मिस्टेक। एक्चुअली ना वो बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा था, सॉफ्ट और सेल बहुत हार्ड था, और वो बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था। मुझे लगा ना इसको प्रॉब्लम होगी तो आई जस्ट हेल्प्ड हिम कि ना मैंने सेल्स को तोड़ दिया, मुझे लगा आसानी से निकल जाएगा। बोला नहीं, यू आपने मदद नहीं करी इसकी, यू आर द किलर ऑफ दिस बेबी। आप इसको मारने में आपका सहयोग हुआ, आपने इसको बचाया नहीं बल्कि आपने इसको मार दिया। अगर तो ये संघर्ष करते 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 सेल्स को ब्रेक करके खुद निकलता, इसके पंखों में, इसके बॉडी में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत होती कि ये सरवाइव कर पाता, लेकिन आपने उसकी पूरी ताकत जो है उसको यूज ही नहीं करने दिया। उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, उसने उसकी जो फाइटर स्किल थी, जो फाइटिंग उसकी वो थी, स्किल थी या एनर्जी थी, आपने नेचुरली उसको वो चीज़ डेवलप होने नहीं दिया, इसलिए वो बाहर आया और सरवाइव नहीं कर पाया। कहने का मतलब क्या है, हम सबके जीवन में भी ना कभी संघर्ष हो, कहीं कठिनाइयों से गुजर रहे हो आप, कभी मुश्किल हो रहा हो, तो यही समझना चाहिए कि भगवान हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं, मेंटल और फिजिकल, ताकि हम इसको सेल्स को, जो अभी मुश्किल है, आप सोचिए ना कितना सॉफ्ट सा बच्चा है, उसको सेल्स तोड़ने में कितना संघर्ष हो रहा होगा, लेकिन उस शक्ति से उसको सेल्स को तोड़ने में और बाहर आने में जो संघर्ष हो रहा था, उससे उसकी जो सर्वाइवल रेट थी वो बहुत बढ़ रही थी, है ना। उसकी फिटनेस हमेशा बढ़ रही थी, वो स्ट्रांग रहता। लेकिन अगर कोई हेल्प कर दे तो मतलब आपने हेल्प नहीं किया, आपने उसको कमज़ोर कर दिया। इसीलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए। लेट देम फाइट, उनको थोड़ा संघर्ष करने दो, थोड़ा सा मेहनत करने दो, थोड़ा सा परिश्रम करने दो। बहुत ज़्यादा पैम्पर आप कर देते हैं बच्चों को, इसका मतलब उसका नेचुरल ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हो। उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के बजाय आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो। हर एक चीज़ के लिए ममा के पास भाग कर ना आए, उसको बीच में बचाओ। बच्चा, ममा इज ऑलवेज देयर या पापा इज ऑलवेज देयर, बट दिस इज योर फाइट, दिस इज योर लाइफ, ट्राई टू डील विद देम बाय योरसेल्फ। खुद देखने का प्रयास करो, और फिर ठीक है बाद में तो मैं हूँ ही, लेकिन हर एक चीज़ के लिए ममा के पास, पापा के पास कंप्लेन लेके मत आ जाओ। फाइट फॉर योर राइट, है ना। सो ये हमें आत्मनिर्भर बनाने का, हेल्प करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए। और यही मैंने देखा आज के डेट में, मेरे पास जितने भी काउंसलिंग केसेस आए, मैंने अधिकतर केसेस में ऐसा देखा कि यदि लाइफ बहुत इजी है, बहुत कोजी लाइफ रहा, बिजनेस भी मिल गया, है ना, पुश्तैनी बिजनेस था, बहुत अच्छा, एक से एक बड़ी फैक्ट्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, डायरेक्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया नहीं कोरोना जैसे पीरियड में, बिल्कुल भड़बड़ा के ताश के पत्ते की तरह सारी हिम्मत खो देते लोग, डिप्रेस हो जाते हैं, डर जाते, घबरा जाते। क्यों? लाइफ में कभी संघर्ष देखा ही नहीं। संघर्ष जो ज्यादा जीवन में देखते हैं वो हमेशा उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो हर एक विपरीत समस्या को डील करना सीख पाते हैं। लेकिन बहुत इजी लाइफ हो, सारा चीज पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हो, सब कुछ बड़ों पर निर्भर हो, खुद कभी कुछ एकदम मुंह से निकला नहीं कि चीजें पूर्ति हो रही हो, उसको एकदम से फटाफट मिल रहा हो, मतलब आप अपने बच्चों को कमजोर कर रहे हो, है ना। थोड़ा संघर्ष क्या चीज है ना। कभी कभी उसको ट्रेन और बस से भी सफर कराना चाहिए कि देखो बेटा ऐसी भी जिंदगी है, और अब एहसास कराना चाहिए कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी ब्लेस्ड है ना। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही भगवान भी हम सबको मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस संघर्ष में और हम मजबूत बन रहे हैं, ये ख्याल कहाँ आता है, हम तो टूटने लगते हैं, भगवान को, भाग्य को, सबको दोष देने लगते हैं। सो अब से ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ संघर्ष हो रहा हो, इसका मतलब भगवान हमें मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वी ऑल आर देयर, वे समस्त कर्म फलों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। यदि कर्म फलों से मुक्त हुए नहीं रहते तो भक्ति में अब आते ही नहीं। बहुत कठिन है भक्ति में आना और टिके भी रहना। इट्स नॉट सो ईजी। सो यदि आप यहाँ पर हैं, इसका मतलब बहुत सारे पाप कर्मों को आप कटित कर चुके हैं, तभी भगवान ने आपको अपनी टीम में शामिल किया है। संजय प्रभु हरे कृष्णा, देविया हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, जो लोग, इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत का या अंधकार है। तमस मतलब अंधकार, भौतिक जगत का अंधकार। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे है। मतलब जब भी हम मटेरियल कंटेमिनेशन से थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं तो वो उत्तम कहा जाता है, उच्च कोटि का कहा जाता है। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। जो भी हमारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है ना, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक धरातल पर ही है। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो भाई मान लीजिए कि किसी भक्त को देखते हैं, भाई वो भी, उनकी भी गृहस्थी है, वो भी पैसे कमाने में है, वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी मकान बना रहे हैं, वो भी गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका देखा जाए जो शुद्ध भक्त है वास्तव में ये न केन प्रकार है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्चुअली इन सारी चीजों का सदुपयोग भगवान के मार्ग में लगाते हैं, है ना। सो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग भौतिक होते हुए भी वो आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं। और हमें भी भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर आना है। उसके लिए कोई घर परिवार छोड़ के हिमालय पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं, है ना, कोई साधु भी बन जाए और उसकी अटैचमेंट समाप्त ना हो घर परिवार से, तो वो दुखी रहेगा, वहाँ पर परेशान कर लेगा खुद को। और एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी रहे और गॉड कॉन्शियस हो जाए, कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, तो जितना जितना वो कृष्णा कॉन्शियस होता जाएगा उतना उतना वो मेटेरियल कंटेमिनेशन से दूर होता जाएगा। और वो जगह ही वृंदावन बन जाता है, जहाँ पर भगवान की चर्चा हो रही है, जहाँ पर 24 घंटे हम ईश्वरीय कथा और संदेशों की चर्चा करते रहते हैं, वही धाम बन जाता है, वही वृंदावन बन जाता है ना। तो जब तक ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब हमें अभी और प्रगति करने की आवश्यकता है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यही है कि आपकी गीता में रुचि होना, अध्यात्म में रुचि होना, सत्संग में रुचि होना, है ना, धर्म में रुचि होना, इसका मतलब है कि आपके बहुत सारे जो सिंफुल एक्टिविटीज़ है ऑलरेडी न्यूट्रल हो चुके हैं, कट चुके हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल था आपका यहाँ लगाव होना। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी समान जनों की भांति रत रहते हैं, मतलब संसार में इंडल्ज रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब है कि मैं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने मन को तुष्ट करने के लिए नहीं, भगवान के मन को तुष्ट करने के लिए, भगवान के इंद्रियों को तृप्ति देने के लिए, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जब मेरा जीवन होता है तो भौतिक जीवन में रहते हुए भी वो हम आध्यात्मिक स्तर पर हो जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति भी हम केवल इसलिए करते हो कि मेरे मन को शांति मिल जाए, मेरा भला हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इसका मतलब भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। बुरा नहीं है, भगवान ऐसे लोगों को बुराई नहीं करते। अच्छी बात है कि कम से कम हम सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान के पास जाते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें भक्ति से प्रेमा भक्ति, नहीं, भक्ति से शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से प्रेमा भक्ति की प्रगति करनी है। भक्ति मतलब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मन को सुख देने के लिए, अपने सुख शांति के लिए जो भी हम करते हैं, ये भक्ति है, बुरा नहीं है। लेकिन ये पहली कक्षा में रहना है। तो धीरे धीरे पूरे जीवन हम पहली कक्षा में रहे, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो धीरे धीरे हमें शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब अब मैं समझ गया हूं कि अपने लिए तो पूरे जीवन भर हम कुछ भी करते रहे, अंत ही नहीं है। एक इच्छा की दीवार खड़ी हो, मतलब गिरती है, दूसरी इच्छाओं की दीवार हम खड़ी कर लेते हैं। पूरे जीवन नॉन स्टॉप ऐसा चलता रहता है। अंतिम सांस तक भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं भगवत धाम कैसे लौटूंगा,
धर्म कैसे करूंगा, भगवान से कैसे मिलूंगा। अंतिम सांस तक भी व्यक्ति यदि प्रशिक्षित नहीं है धर्म ज्ञान से, तो वह घर, मकान, दुकान, बीवी, बच्चों के बारे में सोच सोच के थकता पकता रहेगा, और इसी कारण से बार बार संसार दलदल में फंसना पड़ता है। इसी को बद्ध जीवन कहते हैं। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक इस संसार से ही लगाव रहेगा, चिपकाव रहेगा। तो हम मुक्ति की बात भी क्यों करेंगे? लगेगा ये तो बाबा लोगों का काम है मुक्ति। अरे हर एक जीव का राइट एंड ड्यूटी दोनों है, अधिकार और कर्तव्य दोनों है मुक्त होना। मुक्त होना मतलब दुखों से मुक्त होना। और दुख किस लिए है? अज्ञानता के कारण। दुख इज लाइक डार्कनेस, एंड डार्कनेस इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ लाइट। Darkness is nothing but absence of light. Suffering is nothing but absence of right knowledge. डर भी कैसा है? सर्प रज्जु का उदाहरण देती है वेद शास्त्र। अंधेरे में आप जा रहे थे, पैर में कुछ टकराया, सांप सांप करके आप भाग गए। दिन का उजाला हुआ, आकर देखे जहां आपने पैर झटका था दूर वहीं पर वो मोटी एक रस्सी रखी हुई थी सांप के साइज की। अब आपको डर लगेगा या हंसी छूटेगी? अब आप हंसेंगे, अरे बाबा ये मोटी रस्सी थी, मैं अंधेरे में सांप सांप समझ के डर के भाग गया था कि सांप मेरे पैर में चिपट गया था। बट दैट वाज अ रोप, वो रज्जू था, एक रस्सी था। वो पता कब चला? अंधेरा था तो नहीं पता चला, अंधेरा था तो डर हुआ। उजाले में पता चला कि अरे वो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। उसी तरीके से डर इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज। सही ज्ञान नहीं होगा तो डर होगा। आज डर क्यों है? जीवन का ज्ञान नहीं है, मृत्यु का ज्ञान नहीं है, डरे जा रहे हैं लोग, डरे जा रहे हैं। सो डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, फियर इज एब्सेंस ऑफ राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन। और राइट इंफॉर्मेशन क्या है? जीवन को जानना, व्हाट इज लाइफ। मृत्यु को जानना, मृत्यु से घबराना, भागना नहीं। मृत्यु के लोग चर्चा भी करते तो सहम जाते, डर जाते, भागते रहते। नहीं, अरे सुबह सुबह इसका नाम मत लो, अरे ऐसे। आंख बंद कर लेने से समस्या दूर हो जाती है क्या? खुली आंखों से आपको डर का सामना करना चाहिए। वो कैसे होगा? राइट मेंटरिंग में और राइट नॉलेज के साथ। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसलिए इसको लाइफ मैनुअल कहा गया है कि ये आपको राइट इंफॉर्मेशन देता है, राइट नॉलेज देता है। रुचिका वेलकम, हरे कृष्णा। सविता जी हरे कृष्णा, गरिमा जी हरे कृष्णा। आप सभी को देखता हूँ तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है ना। सो ट्राई टू बी रेगुलर एंड दीप से दीप जले। इस तरह से मिलकर हम सत्संग करते हैं तो हमारी ऊर्जा मल्टीप्लाई होती है। जैसे एक एक व्यक्ति जो है ना वो वर्ल्ड पीस का हिस्सा है। एक एक बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरह से यदि आप पॉजिटिव है, आप सहज है, आप प्रेमपूर्ण है, आप कॉन्फिडेंट है, तो वर्ल्ड यूनिट का, वर्ल्ड हेल्थ और वर्ल्ड हैप्पीनेस का आप हिस्सा बन जाते हैं। सो पूरी दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन हम अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं। और यदि आप पीसफुल हैं तो अपने घर में आप पीस स्प्रेड करेंगे, और आपके घर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके जीवन में भी पीस बढ़ेगा, तो पूरे संसार में पीस मल्टीप्लाई होगा। इसलिए संसार की सबसे बड़ी सेवा है अपने ऊपर काम करना। सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, है ना। आत्मरक्षा परमो धर्म, सबसे पहला धर्म है। जब भी कुछ डिसीजन ना ले पाए जिंदगी में, तो थोड़ी देर के लिए स्वार्थी बन जाइए कि अपने को, मेरे को ठीक करना, अपने ऊपर काम करना है। और इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं, इसको सेल्फ लव कहते हैं, सेल्फ केयर कहते हैं। कोई इसे टैग लगाता है स्वार्थी का, उनको लगाने दीजिए। यू कैन नॉट चेंज एनीवन, एवरीवन, एंड यू कैन नॉट कन्विंस एवरीवन बट योरसेल्फ। सो अपने ऊपर अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत है। और आप स्ट्रांग रहेंगे ना, तो जिनकी बैटरी डाउन है, जो कमज़ोर है, उनको आप रिचार्ज कर पाएंगे, उनकी हेल्प कर पाएंगे, उनका हौसला बन पाएंगे। और आप ही की बैटरी डाउन है तो आप लव के एंड रिस्पेक्ट के लिए जीवन भर एक्सपेक्ट करते रहेंगे। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता। अरे बाबा, बिकम ए गिवर, अनकंडीशनल गिवर। लेकिन ये कब होगा? जब खुद इनरिच्ड रहेंगे, जब खुद स्ट्रांग रहेंगे, आपके पास बैटरी बैंक हो, तब तो आप किसी ट्रैवलर को हेल्प कर सकते हैं कि उनकी बैटरी डाउन हो गई थी, यस आई कैन हेल्प यू। आपकी बैटरी डाउन है तो आप कहाँ किसी की हेल्प करेंगे? तो सबसे पहले अपनी बैटरी चार्ज करना, ये हमेशा ध्यान रखिए। मज़ेदार बात ये है कि मोबाइल को चार्ज करना हम कभी भूलते नहीं खुद चाहे चार्ज करते हो ना करते हो, कई बार तो पता ही नहीं होता चार्ज करना कैसे खुद को। तो दिस इज द चार्जिंग पॉइंट। स्वाध्याय, सत्संग, साधना एंड सेवा, ये 4 पॉइंट्स है ना। चारों पॉइंट्स हमारे स्ट्रांग रहने चाहिए, पिलर्स है ये स्पिरिचुअल लाइफ के, है ना। तो
जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, समान हो या बीज रूपे हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम यानी विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य है दिव्य। तमस का अर्थ अर्थात भौतिक जगत का अंधकार और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं, है ना। अदूषित मतलब कंटेमिनेट नहीं होते। अच्छा, इस बीच में ना टाइम होता जा रहा है, आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो किसी भी चीज़ को लेकर, माइंड को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, भगवान को लेकर, यू प्लीज़ राइट डाउन योर क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है ना। ये ऐसा यद्यपि किसी को अभी बताना नहीं चाहिए। हाँ, अपने मेंटर से, शिक्षा गुरु से आप जो भले साझा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्सटेसी हो सकती है, अलग अलग आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो उत्साह में सबको बताना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आपके कोई गाइड है उनको आप जरूर शेयर कर सकते हैं, सो दैट हमारा ना अहंकार है ना हम डरे इस चीज़ से। और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है, ऐसा देखा गया है ना कि जब शुरू करते ही बहुत सारे प्रॉब्लम से वो दूर हो जाते हैं। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेशों को प्रचारित करने में लगा रहता है। अब देखिए कितना सुंदर इंस्ट्रक्शंस है। कोई श्रवण करने में ही नहीं, केवल सुनना ही नहीं है कि डेली भगवान का सत्संग सुन रहे बस हो गया और क्या चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये भी अधूरापना है। श्रवण और साधना और सेवा, ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करता है। कई लोगों को मैंने देखा साधना बहुत अच्छी होती है, सेवा बिल्कुल जीरो होती है, कुछ नहीं करते वो संसार में किसी के लिए भी। तो सेवा इज जीरो, तो भी मतलब क्या हुआ, स्कूटर का एक चक्का पंचर है, एक चक्के में पूरी हवा है, बढ़िया है, एक चक्का पंचर है, तो भी वी कैन नॉट ग्रो इन स्पिरिचुअल पाथ। और एक कोई बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सेवा खूब करते, खूब सेवा दिन रात, साधना जीरो है, साधना बिल्कुल करते ही नहीं। दोनों ही लोग ये इनकम्प्लीट रहते हैं, दोनों ही लोग बहुत आनंद में नहीं रहते। तो सेवा और साधना, ये ध्यान देना है आपको, ये दोनों हमारे जीवन को कंप्लीट करते हैं। ये आपको देखना है कि मैं किस तरह की सेवा कर सकता हूँ। साधना में तो फिर आप योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, जप है। और साधना का अर्थ होता है डिसिप्लिन लाइफ, यानी 24 घंटे मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अनावश्यक झूठ नहीं बोलना, किसी को मनसा वाचा वरना कोई पापपूर्ण कार्यों में लिप्त ना होना, और मनसा वाचा करुणा, भगवान की सेवा में लगना, भगवान के संदेशों को समझकर उसमें जीने का प्रयास करना। साधना मतलब केवल आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाना मात्र नहीं है। साधना मतलब 24 घंटे के लिए ऑस्टेरिटी, पवित्रता का प्रयास, डिसिप्लिन लाइफ जीने का प्रयास, तपस्वी का जीवन का प्रयास, तपस्व द्वंद्व सहनम, द्वंद्व को सहन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के, भगवान के संदेशों में जीने का प्रयास, सहज प्रयास, जितना संभव हो सके। डरना नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है ना। थोड़ी सी भी चेष्टा करते, थोड़ा सा भी प्रयास करते ना इस मार्ग में, भगवान उसको होल हार्टेडली स्वीकार करता है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ मुड़ा तो सही। इसलिए इसमें बहुत आडंबर में, कर्मकांड में फंसना नहीं है। ये भावग्राही जनार्दन है। जो प्रेम होता है ना, प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, और प्रेम कोई पार्ट टाइम नहीं होता कि सुबह 1 घंटे में इससे प्रेम करता हूँ, शाम को 1 घंटे प्रेम करता हूँ। इट इज नॉट लव। लव मतलब ऑल 24 आवर यू आर इन लव। जैसे भी अब सांसारिक प्रेम का भी उदाहरण दें तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो लव को, तो ऑल 24 आवर दैट पर्सन, दैट प्लेस, दैट वर्ड्स, गोइंग ऑन ऑल 24 आवर। सो भगवान से भी प्रेम कोई पार्ट टाइम नहीं कि जब तक माला कर रहे हैं भगवान से प्रेम कर रहे हैं, जब तक मंदिर में है भगवान से प्रेम। इट्स लव मीन्स ऑल 24 आवर, अनकंडीशनल लव। तो भक्ति है अपनी कामना हेतु भगवान को प्रसन्न करना, ये सेवा करना। शुद्ध भक्ति है मतलब धीरे धीरे ये समझ लेना कि
केवल संसारिक कामना की पूर्ति, तो संसार भर कुछ भी किसी को मिल जाए वो अंत ही नहीं है उसका। तो अब भगवान से मुझे प्रेम करना है, उसके लिए प्रयास करना है। उसके लिए क्या क्या हो सकता है? पढ़ना, सुनना, सीखना, पूछना। और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तो सब कुछ अपने आप होता है, कुछ आर्टिफिशियली मैकेनिकली करना नहीं पड़ता। अभी तो वी आर इन द मेकिंग, वी आर इन द प्रोसेस। हम अभी अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और एक समय आता है जब आप अच्छे हो जाते हैं, फिर कुछ कहना नहीं पड़ता, ये मत करो, वो मत करो। हम बुराइयों से कोसों दूर रहते हैं और भगवान से प्रेम हो जाता है। इसलिए भगवान को क्या क्या पसंद है, कैसे कैसे वो प्रसन्न होते। प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए जो भी है ना, अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को क्या क्या अच्छा लगता है ना, ये कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है। एक प्रश्न है, मैं आपको अभी सारे प्रश्न का मैं बाद में उत्तर देता हूँ। टाइम कितना हो गया? टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो आई विल जस्ट कंक्लूड दिस पैराग्राफ और फिर मैं आता हूँ आपके प्रश्न, देखता हूँ क्या क्या कमेंट्स है। ओके, सो बेसिकली ये प्रेम का मार्ग है, और भगवान से भक्ति से शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति से प्रेमा भक्ति, ये प्रगति है हमारी, है ना, अनकंडीशनल लव। अभी तो मैकेनिकली लव कर रहे हैं भगवान से। अभी तो माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, बड़ों ने सिखा दिया, ऐसा जो है ना, ऐसा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो अभी तो हम बस बच्चे की तरह घुटने टेक रहे हैं भक्ति के मार्ग में। अभी तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, कि कैसे भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो लगता है अरे इतने दिन से माला कर लिया, इतने दिन से जप कर लिया, इतने दिन सत्संग सुन लिया, इतने दिन है ना गीता पढ़ लिया, फिर भी दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, संघर्ष क्यों है। इसका ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना हो और अभी पहली दूसरी कक्षा में सोच रहे अरे मुझे डेली स्कूल क्यों जाना पड़ता है, डेली पढ़ना क्यों पड़ता है, डेली होमवर्क क्यों करना पड़ता है। तो बड़े नाराज नहीं होते, मुस्कुराते हैं, बेटा हम भी आपकी तरह थे तो मुझे भी ऐसा करना पड़ता था। सो यही करते करते धीरे धीरे आप स्कूल में जाओगे, फिर बड़े स्कूल में जाओगे, फिर कॉलेज में जाओगे, फिर आप डॉक्टर बन सकते हो। एक मटेरियल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, वी आर इन द प्रोसेस। सो घबराना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए होमवर्क से या डेली स्कूल जाने से या पढ़ने से। हरे कृष्णा, गुरप्रीत, वेलकम। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम भक्ति में केवल जप नहीं करते, केवल ध्यान नहीं करते, ये भगवान का प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रचार की आवश्यकता भगवान को नहीं है, हम जैसे बद्ध जीवों को। और ये ऋण चुकाना है, ये धर्म ऋण है। अर्थात हमें भी किसी ने धर्म से जोड़ा, हमें भी जीवन में संघर्ष से, द्वंद्व से दूर जाने में मेरा किसी ने सहयोग किया। तो अब मेरी बारी है, मैं भी दूसरों के जीवन में दुख दूर कर सकूं, उनके जीवन में मुस्कुराहट ला सकूं, उनके जीवन में आत्मविश्वास आ सके, ताकि वो भी आगे किसी के सहयोग कर सके। दीप से दीप जले, है ना। तो केवल हमें सुनना नहीं है, प्रचार भी करना है। लेकिन जब तक अभी तैरना अच्छे से नहीं आया है तब तक किसी को हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को कि केवल ये ज्ञान अपने तक सुनकर सीमित रखने के लिए नहीं है, केवल अपने सुख शांति के लिए। अगर धर्म के मार्ग में भी कोई आते हैं तो उनकी ऊर्जा बस सीमित ही रहती है। व्हेन वी एक्सपेंड आवर एनर्जी कि मुझे दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ फैलानी है ना। नानक कहते हैं दुखिया सब संसार, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। और धर्म को छोड़कर, शुद्ध धर्म को छोड़कर और कोई उपाय नहीं है वास्तव में, है ना। धर्म बदनाम हो चुका है, नकली लोग आ चुके हैं, नकली बाबाओं की भीड़ है, झाड़ फूक वाले, अंधविश्वास वाले बहुत भीड़ है। लोग भ्रमित है, अच्छे से अच्छे लोग बेविल्डर्ड है। यार मैं किसको मानूं, किसको गुरु मानूं, कौन बाबा, कौन सही क्या गलत, कोई और नहीं आने वाला है। वी हैव टू सेव आवरसेल्फ एंड ईच अदर। हमें अपने को भी बचाना है दलदल से, अज्ञानता के दलदल से, अंधकार के दलदल से, और दूसरों को भी बचाना है। तो ये धर्म का प्रचार केवल बाबा लोगों का काम नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो कम से कम भगवद गीता पढ़ भी सकते हैं, खुद पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, श्रवण कीजिए, सुनिए। और जब आप इनरिच हो जाएं, इस फिलॉसफी से आप स्ट्रांग हो जाएं, तो दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, दूसरों का हौसला बनिए। आप अगर खुद ही मजबूत नहीं है, दूसरों का हौसला कहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले तो अपना हौसला खुद बढ़ाइए,
और इसलिए बढ़ाइए ताकि मैं भी किसी का हौसला बन सकूं। यही धर्म का प्रचार है। भगवान को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, भगवान को मंदिर और गीता बांटने की आवश्यकता नहीं। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे भी किसी ने गिफ्ट किया था तो मुझे भी किसी को गिफ्ट करना चाहिए, है ना। तो ये दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ प्रचार। और आचरण ही प्रचार है। हम प्रचार कर रहे हैं, मेरा आचरण और व्यवहार ठीक नहीं है, तो दूसरे लोग कहाँ से प्रभावित होंगे। हम बुरे एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि धर्म का चोला पहन लेते हैं और वो फिर बुरे कर्म में फंसते हैं। तो ऐसे लोग बैड नेम देते हैं, धर्म को भी, भगवान को भी बदनाम करते हैं, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुँचाते हैं। तो बुरे लोग पता है किस लिए आते हैं? हमें सिखाने के लिए कि मेरे जैसा मत बनना। ये बुरे लोग भी गुरु तत्व होते हैं। कुछ भी यूं ही नहीं होता। देयर इज सम कॉज एंड इफेक्ट, देयर इज सम रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। बुरे लोग, बुरे एग्जाम्पल इसलिए हैं सिखाने के लिए कि मेरे जैसा मत बनना। तो ये हमें उदाहरण लेना है कि मुझे रावण से सीखना है या राम से सीखना है, कंस का उदाहरण लेना है या कृष्ण का उदाहरण लेना है। ये विवेक है, ये चॉइस है हमारा, है ना। तो कई बार गलत एग्जाम्पल लेके हम विलेन बनने की चेष्टा करने लगते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें धर्म के पथ पर दैवीय गुणों को अपनाना है और देवता स्वरूप बनना है। तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तन से, मन से, धन से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उसमें निर्भर नहीं है। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाते हैं। ये जर्नी, ये प्रोसेस इतना प्योर है कि इस जर्नी में भी व्यक्ति बहुत प्योर हो जाता है। वेदांत सूत्र में इसका वर्णन है। मुझे लगता है आज यही वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा परपोर्ट है, तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाऊंगा। तो मुझे, अरे बाबा, ये तो 3-4 पेज का, मुझे लगता है 2-3 दिन लेना पड़ेगा इस पर लेक्चर। सो अच्छी बात है, कोई फॉर्मेलिटी के लिए बस पूरा कर दें ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसको हम यहीं पर रखते हैं और हम इसको 2-3 दिन हमें लगता है इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य दिया है। सो इसको हमें रिलीज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सो अब हम आपका प्रश्न या डाउट ले रहे हैं। कोई प्रश्न या जिज्ञासा आप लिख सकते हैं और मैं देखता हूँ अभी। हरे कृष्णा। सो जय सच्चिदानंद जी, जेठमल प्रभु, साकेत प्रभु, हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल शाम को तुलसी महारानी को लैंप ऑफर करते हुए कुछ लीव्स बर्न हो गए। आई सेड सॉरी बट समहाउ इट इज़ एन ऑफेंस, हाउ टू करेक्ट इट नाउ। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आप इतने संवेदनशील हो। नहीं तो तुलसी के पत्ते का कौन इतना ध्यान रखता है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो एक एक ना पर दुखे दुखी एक एक जीव के प्रति जिसमें जीवन है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई ह्यूमन बीइंग हो, थोड़ा सा भी तकलीफ देते हैं हम तो हमारा दिल चोट मतलब चुभता है, दर्द होता है कि कैसे हो गया। तो एक तो ये है कि आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, तो अपराध बोध में कि जाने अनजाने ऐसा हो गया। इसलिए ना प्लांट के नीचे कभी भी तुलसी या कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम दिया वगैरह रखते हैं तो इतनी दूरी पे रखनी चाहिए ताकि वो बर्न ना हो, उसको जलाए नहीं या उसको बहुत हीट नहीं मिले। थोड़ा सा डिस्टेंस में प्रयास करना चाहिए रखने का। फिर भी जाने अनजाने हो जाए तो दिल से क्षमा मांगना, ये तुलसी महारानी आप सिर्फ एक प्लांट नहीं हो, मेरे लिए एक देवी हो और भगवान की बहुत प्रिय हो, इसलिए आप शुद्ध भक्त नहीं हो। मेरे से जाने अनजाने क्षमा हो गया, मुझे क्षमा करना। ये प्रेम और करुणा कहीं और कौन सिखाएगा हमें, है ना। इसलिए हम जल की भी पूजा करते हैं क्योंकि हमें पता है जल के बिना जीवन नहीं है, इसलिए भी हम उसको कृतज्ञता के भाव में प्रणाम करते हैं। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं क्योंकि उससे मुझे जीवन मिलता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। तो लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, हमें कहते हैं हमारा ये रिच कल्चर है, हमारी ये समृद्ध सनातन संस्कृति है जिसमें हम कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हे पेड़ देवता, आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हम सांस नहीं ले सकते, आपके बिना जीवन नहीं। और उतना ही नहीं, अन्न कहाँ से मिलता है ना, जितना भी हम फल कहाँ से मिलता है, तो ये प्लांट से ही तो ना, ट्री से ही मिलता है। उन सब की हम
पूजा अर्चना करते हैं, कृतज्ञता का भाव है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी ह्यूमैनिटी है, ये हमारा रिच कल्चर है, ये हमारा संस्कार है ना। जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति हम प्रेम का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं। हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे पास कोई गेस्ट आ जाता है उनको कहते हैं देवो भव। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान है, लेकिन हम उनको भगवान की तरह ट्रीट करते हैं कि जितनी देर वो है हमारे पास उनको कोई तकलीफ नहीं हो किसी भी तरीके से। ये हमारी सर्विंग एटीट्यूड है, ये वसुदेव कुटुंबकम का भाव है। ये तो हमारी संस्कृति जिसमें हमें गौरव होना चाहिए, लेकिन नॉलेज नहीं होने के कारण लोग अपनी संस्कृति की निंदा करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, इसे अंधविश्वास मान लेते हैं, रिसर्च नहीं करते, शोध नहीं करते, और दीपक तले अंधेरा हो जाता है और कोई भी हमें कुछ भी सिखा के चला जाता है। हम क्योंकि शास्त्र को पढ़ते नहीं, जिज्ञासा नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो सॉरी मांगना दिल से कि ऐसा हो गया है। और आप अपराध के लिए हो सकता है तो कुछ दिनों तक मे बी फॉर अ वीक और 1 डे और 2 डे एक राउंड ऑफ जो जप है वो आप बढ़ा सकते हो, स्पेशली तुलसी महारानी के क्षमा मांगने के लिए, उनके प्रति अपराध बोध हो गया हो तो, है ना। तो ये आप कर सकते हो, और दोबारा नहीं हो उसका प्रयास करना कि बार बार ये गलती ना हो। सो दैट इज़ द ओनली थिंग, बिकॉज जो तो गलती हो गया ना उस पर आप रिपेंट करने से, केवल अफसोस या गिल्ट फील करने से। और डरना मत। कई बार भगवान से हम डरने लगते हैं, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ है, भगवान से और भगवान से जुड़ी चीज़ से हमें प्रेम करना है। डरना हमें पाप से चाहिए, बुरे कर्मों से चाहिए, है ना। भगवान से तो प्रेम करना चाहिए, और बुरे कर्मों से जो दूर रहता है उससे ही भगवान से प्रेम हो सकता है। दिस इज़ गारंटेड, है ना। सो किसी को दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। समय कम है, नहीं तो मैं इसी पे एक कथा सुनाता आपको, एक मृगारी शिकारी का। ब्रीफ में बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। तो एक बार ना एक मृगारी शिकारी थे। तो एक बार नारद मुनि किसी जंगल के रास्ते निकल रहे थे। थोड़ा मैं जल लेता हूँ। तो उन्होंने देखा किसी क्रूर व्यक्ति ने बहुत सारे जानवर को अधमरा छोड़कर, आधा मारकर तड़पता हुआ छोड़ गया है। और उनको बहुत दुख हुई कि ऐसा कौन राक्षसी प्रवृत्ति का, ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा कैसे कर सकता है। अगर ठीक है कि तुम्हें मतलब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, तुम इसका मीट खाना चाहते हो, तो इसको तरपाओ तो मत, जस्ट किल वन एंड जस्ट लीव रेस्ट एवरीवन। सो ऐसा करके पूरे जंगल में देखे कि मतलब बहुत सारे जंगली पशु को तरपा के तरप रहा है, उसको आधा मारकर किसी का गला काट दिया, किसी का टांग तोड़ दिया, तरप के वो तो बहुत विचलित हो गए वो कि ऐसा कौन सा क्रूर व्यक्ति रहता है इस जंगल में। तो दूर में गए तो एक शिकारी था, उसको ना दुख होने के बजाय जब वो ऐसे तरपता हुआ जानवर जब खून से लथपथ तरपता था उसको बड़ा मज़ा आता था, बहुत एंजॉय करता था वो। आप रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखोगे, बड़ों को भी देखोगे। एक हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, पता नहीं उसको सेंस नहीं है, शायद थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर है मेरे ख्याल से, उसका इलाज भी चल रहा है। तो उसको देखता हूँ मैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे को किसी ने मार दिया तो बचाने का प्रयास करते, सेव करने का। वो जो है कुत्ते के बच्चे को रुला के या मतलब मार कर या पत्थर मार कर उसको मज़ा आता है, ऊपर चला जाएगा मारकर, और जब रोते रहेंगे कुत्ते के बच्चे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं कहीं वही दुख जता रहा था मैं कि कुछ लोग ना राक्षसी प्रवृत्ति होती है और वो हेल्पलेस होते हैं। बेसिकली वो पास्ट लाइफ से भी ये कर्मास ना संस्कार कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो देयर आर एक्चुअली राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आप देखेंगे कि वो विलेन वाला एटीट्यूड रहता है उनमें, उनका बिहेवियर भी ऐसा रहता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को सताकर उनको बड़ा मज़ा आता है। सो दैट मृगारी शिकारी वॉज लाइक दैट। सो ऐसे करके नारद जी पूछते हैं कि तुम कैसे इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, ये तो पशु है, जानवर है, इसकी कहाँ तो तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। तुम एक इंसान हो और तुम मान लो तुम्हारे प्रोफेशन भी है, तुम्हारे पास मान लो कोई और व्यापार नहीं है, फिर भी तुम अपने मतलब से मतलब रखो, इतने अबोध प्राणियों को तुम तरपा के तुम्हें मजा आ रहा है, तो बहुत खुश होता है। राक्षसों का जैसे प्रवृत्ति होती है खूब हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है नारद जी का। नारद जी समझ लिए बहुत मूर्ख है, इसको कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे प्रीचिंग करते ये काउंसलिंग बहुत कठिन काम होता है। काउंसलिंग मतलब ये होता है कि बहुत पता नहीं कितने लीटर्स खून जलाने पड़ते तब आप किसी एक व्यक्ति की काउंसलिंग कर सकते हो। इट्स अ वेरी टफेस्ट जॉब। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने खून की चिंता नहीं करते, वो करते उस बात को
इस बात का उसको एहसास कराया कि जैसे देखो तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे इसको भी दर्द होता है, ऐसे मत तर पाया करो। तो बोला नहीं फिर मैं खाऊंगा क्या, मैं तो, मेरा तो यही प्रोफेशन है। बोले तुम्हारा भ्रम है, हाथी कौन सा शिकार करता है, फिर भी भगवान उसके पेट की रक्षा करते कि नहीं? चींटी कौन सा शिकार करता है, उसकी भी भगवान रक्षा करते कि नहीं करते? तुम्हारा भ्रम है कि तुम अगर शिकार नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। आज से तुम भगवान का नाम लेकर बैठ जाओ और देखो भगवान कैसे खिलाते हैं। वो अहंकार में बैठ गया कि होना तो कुछ है नहीं, इनकी बात झूठी करता हूँ मैं, बैठ गया भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान के नाम होने से, नाम लेने से पापी से पापी व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे कुछ लोग ना गाय वाय चराने के लिए जंगल में लाते थे गाय वाय को, तो देखा कि एक व्यक्ति भगवान का नाम लेकर तपस्या कर रहा है। तो उसके सामने एक दिन किसी ने बर्तन रख दिया, किसी ने कुछ पैसे रख दिए, किसी ने दूध रख दिया, किसी ने अपनी रोटी रख दी। मतलब ऐसा कर करके धीरे धीरे क्या हुआ कि जंगल की आग की तरह आसपास खबर फैल गई कि भाई एक तपस्वी है यहाँ पर और जो इस जंगल में तपस्या कर रहा है। तो दूर दूर से गांव वाले कोई दूध, कोई मिठाई, कोई खाना लेकर रखने लगे। एक दिन इतना ज़्यादा खाना होने लगा कि वो तंग हो गया कि भाई इतना कौन खाना खाएगा, और उसने मजाक मजाक में तपस्या शुरू करी थी, कुछ तो होगा है नहीं तो नारद जी के बाद झूठी कर दूंगा। लेकिन नारद जी का संग मिल गया था उसको। ये भी भगवान की कृपा होती है, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके पास इतना खाना और फल इत्यादि आने लगा कि आसपास के दूर दूर से वो साधु को बुला कर बोला, देखो जो भी कोई भूखा रहता है हमारे पास ये पता ठिकाना आकर वहाँ खा सकता है। तो बहुत सारे साधु आने लगे, फिर वहाँ पे प्रसाद बंटने लगा, भंडारा। कहते हैं जीवन में कई साधु मानते हैं कि सबसे पहला भंडारा वहीं से शुरू हुआ था, मृगारी शिकारी से। तो धीरे धीरे वहाँ लोग देने लगे, दूर दूर के गांव से भी लोग, कोई दूध, कोई कुछ, किसी ने फिर किसी ने गाय डोनेट कर दिया, किसी ने वहाँ कुटिया बना दी, किसी ने फल लगा दिया। ऐसे करके वो पूरा आश्रम बन गया। और मजाक मजाक में मृगारी शिकारी ने तपस्या करी थी और पता नहीं वो बड़ा आश्रम बन गया। और उसको विश्वास हुआ, डेली डेली वो भगवान का जप भी कर रहा था, उसका हार्ट प्योर हो रहा था। कुछ समय बाद नारद मुनि किसी साधु के साथ उसी जंगल से आ रहे थे। तो जैसे ही खबर लगा मृगारी शिकारी को, अब तो ये साधु बन चुका था, इसने सारे बुरे कार्य छोड़ दिए थे, शिकार छोड़ दिया था, अब ये इसको पता चल गया कि मुझे जीवन रक्षा के लिए केवल हत्या करने की जरूरत नहीं, शिकार करने की जरूरत नहीं है। तो वो जब आया तो जंप करके इनके पास आया दंडवत प्रणाम करने के लिए, और वो पैर जंप कर करके चल रहा था। तो जो नारद जी के साथ में साधु थे उन्होंने पूछा कि भाई ऐसे क्यों चल रहा है ये पागलों की तरह, कभी यहाँ उछल रहा है कभी वहाँ उछल रहा है। तो जब नज़दीक आया तो उससे पूछे कि भाई तुम जब मेरे पास आ रहे थे दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, ग्रीटिंग करने के लिए, तो तुम ऐसे क्यों उछल कूद करते हुए आ रहे थे? बोले क्षमा कीजिए गुरुवर, वास्तव में क्या था ना कि मैं रास्ते में चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए, इसी करुणा और प्रेम के बस मैंने थोड़ा बचा बचा कर चल रहा था, तो आप लोगों को लगा कि मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ। बहुत जोर से हंसे नारद जी, और उस जो साथ में साधु थे उनको बताया कि देखो यही एक व्यक्ति था, जब मैं कुछ साल पहले आया था तो ये बड़ी क्रूरता से दूसरे जीव को मारकर अधमरा छोड़कर तड़पता हुआ देखकर इसे बड़ी खुशी होती थी, लेकिन यही व्यक्ति आज इसके पैर चींटी ना दब जाए ये बच बचा कर ये मेरे पास आ रहा था। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सब एक कितने भी विकार क्यों ना हो, लेकिन स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से हमारे सारी पाप वृत्तियाँ, जो टेंडेंसी ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज़ है ना, वो नष्ट हो जाती है। और जो 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 पायस एक्टिविटीज़ है, जो धर्म बढ़ाने वाले, जो पशुवत चेतना से मानवीय चेतना में प्रगति करने वाले जितने भी कॉन्शियसनेस है, वो उसमें वृद्धि होने लगती है। हरे कृष्णा, आज का यही संदेश है। सो सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ। सो सुनना भी है, सुनाना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। फिर मिलते हैं हम लोग कल। हरे कृष्णा।